अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मेरा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद, मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है मुस्लिम बॉय एंड प्रेम आनंद जी महाराज। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जावीर खान जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे पता है ये काम गलत है और इसे करने से मुझे पछतावा होगा, फिर भी मैं उसे कर देता हूँ और जो सही है उसे करने में से मुझे खुशी मिलेगी वो नहीं कर पाता। ऐसा क्या करना होगा कि जो चाहो वही इसके करो? उत्तर तो कई बार दे चुके हैं, पर इसका हम फिर पुनः उत्तर दे देते हैं। जो हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, पर उसमें अंदर से सुख बुद्धि रहती है कि जैसे हम मानते हैं गलत है पर इसमें सुख मिलेगा, ये अंदर छुपी हुई वासना है। हम गलत नहीं करना चाहते, पर हमें वो सुख भोग की लालसा हमसे गलत कराती है। वो खान पान कोई भी क्रिया हो, जो भी क्रिया होगी उसमें आंतरिक उसमें सुख मिलेगा, ये आंतरिक हमारे बैठा हुआ है। अब इस आंतरिक बैठे हुए अज्ञान को हटाने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है, और वो होगा भगवान के प्रेमी जनों के वचन सुनो और नाम जप करो। सत्संग जरूर सुनना चाहिए। मैं तो मुस्लिम हूँ, तो मुझे अपने आप ये बताओ कि भोजन पाना होता है ना, उसमें हिंदू मुस्लिम होता है क्या? तो हम तो मतलब और ग्रंथ तो पढ़े नहीं हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि जैसे जो ऊंची कोटि के महापुरुष हैं वो सब भगवान को जो जानते हैं वो कभी ऐसे आचरणों का आदेश नहीं करेंगे कि आप गंदा व्यभिचार करो, आप गंदे आचरण वाले बनो। मुझे लगता है ऐसा तो कोई भी महापुरुष नहीं बोलेगा किसी भी जगह का। तो अगर आप अपने ही ग्रंथ को पढ़े, उसके आचरण उतारे। अब हमें तो ज्ञान नहीं कि उसमें क्या क्या लिखा है, कभी ऐसा न संयोग बना है ना हमारे पास कभी वो सानिध्य मिला। कुरान शरीफ कहते, हाँ कुरान, कभी ऐसा सानिध्य नहीं मिला कि हम उसको स्वाध्याय करके देखें, पर हम अनुमान से कहते हैं। जैसे अपने सदग्रंथों को पढ़ा और गुरुवाणी जी को पढ़ा, जो महापुरुषों, सिख महापुरुषों, हाँ, तो हम सब जगह देखा कि एक ही बात पाई गई है, नाम सुमिरन और सेवा। सबकी सेवा, संत सेवा, जगत सेवा, इसी से भगवत सब मतलब सार बात सब जगह मिली है कि भगवान सुमिरन और सबको भगवत भाव से सेवा, ये हमने पाई है। तो बच्चा अगर ब्रह्मचर्य, संयम, नाम जब, तो आप तेजस्वी हो जाओगे, आप बलवान हो जाओगे। देखो आप गंदे आचरण करते हो तो आपका मन खिन्न होता है कि ना? मन तो हमें लगता है किसी सीमा में नहीं बंधा, तन भले सीमा में बंधा हो कि आप अमुक जगह जन्मे, आप अमुक जगह जन्मे, लेकिन मन तो सबका है। और ये मन जब गंदे आदतों में जाता है, देखो बहुत बढ़िया बच्चे हो, तुमने पकड़ा ना कि जो करना चाहिए वो ये मन नहीं करता, और जो नहीं करना चाहिए वो करता है। इसका मतलब है तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा, तुमने पकड़ा ना ये बात। तो बस इस बात को पूर्ण करने के लिए तुम अपना ही जपो, जो तुम्हारा नाम है वही नाम जपो अपने इष्ट का, और अच्छे आचरण बन जाओ। अच्छे आचरण में, अच्छा ये कपड़ा तुम पहनो या कोई हिंदू पहने, ये कपड़े में कोई भेद है क्या? कपड़ा तो नहीं है ना। ऐसे ये शरीर बच्चा कपड़ा है आत्मा का, ये शरीर आत्मा का तो आत्मा ब्रह्म स्वरूप और शरीर पांच भौतिक, ये बीच की मेड़े हैं। अगर हम सुधार कर लें तो हम सब एक हैं, अनेक नहीं हैं, हम एक हैं। क्यों सब मानते हैं बात? हम सब एक ही प्रभु के बच्चे, और हम तुम्हारा हृदय से स्वागत करते हैं कि आप यहाँ आकर के सत्संग सुनने की चेष्टा की। आप अच्छे बच्चे हो, किसी गलत आचरणों में न फंसकर अच्छे आचरण वाले बनो, अपने ही ईश्वर का नाम लो और अच्छे चरित्र वाले बनो। किसी को दुख दे, देखो आपके शरीर को दुख दिया जाए तो दुख होता है ना, ऐसे बच्चा किसी भी शरीर को दुख दोगे तो वो पाप बनेगा, और वो पाप आपको भोगना पड़ेगा। अच्छे आचरण करने वाले को अच्छा फल मिलता है, बुरा आचरण करने वाले को कभी अच्छा फल नहीं मिल सकता। ऐसा शास्त्रों का मत है और ऐसा संतों ने अनुभव किया है, ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों ने। तो कभी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी की हिंसा मत करो, नाम जप करो, अच्छे आचरण वाले बनो, ठीक है ना? हाँ, और ये जितना भी भेद है ये हमारी तुम्हारी बुद्धि में है बच्चा। नहीं आप हम दोनों खड़े हो जाए, अब बताओ कहाँ माथे पे लिखा है कि तुम और हो और हम और है?
वही खून, वही त्वचा, वही रक्त और वही भगवान के अंश तुम, वही भगवान का अंश, कोई अंतर नहीं। अंतर केवल दिमाग में हमारे पड़ गया है और दिमाग में भर दिया जाता है। जैसे नए नए बच्चे हैं, अब कोमल हृदय है, अब इनको विरोध भावना से भर दिया जाए तो इनके अंदर विरोध भाव आ जाएगा, इनके अंदर सम भाव भर दिया जाए तो समता को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छे बच्चे हो, खूब नाम जप करो, जो भगवान का तुम्हें नाम प्रिय लगे, और अच्छे आचरण से चलो, और जब कोई प्रश्न हो तब आकर के कर लो। ठीक है, बहुत अच्छा स्वागत है आपका हृदय से। भाई वीडियो खत्म हो गया। और प्रेम आनंद जिस तरह भाई साहब उनका नाम है ना, वैसे ही भाई इंसान भी है। तरीके यार और हमने इनकी जितनी भी वीडियो देखी ना, हालांकि हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करने वाले ये नहीं है, होते भी हैं, लेकिन अगर चाहते तो भाई ये कितनी बातें बता सकते थे। भाई इंसानियत की बात करें, मियां मिट्टू की तरह जिस तरह वो काम करते हैं, नहीं, इंसान वो को तो यार, वो वो का तो भाई बंदा है। गंदे लेवल का ऐसे है। बंदों का नाम मत लो भाई साहब, महफिल खराब कर दी आप लोगों ने। और बड़े भाई प्रेम आनंद जी ने ये जो बोला है भाई साहब, एग्री करते हैं कि भेदभाव जो है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, प्रेम के साथ रहना चाहिए। मैं अगर अपने दिल की बात बताऊं ना, तो साफ तरह के 30 साल उम्र हो गई, कुछ ना कुछ भाई हमने सीखा भी है और जिंदगी भी गुजारी है। तो अच्छे काम भी हमसे हुए, बुरे काम भी हुए, क्योंकि भाई इतनी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो गलत काम भी हमने भी किए हैं। तो जब गलत काम करते हैं ना, तो पहले करने में बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन जब कर लेते हैं तो बाद में पछतावा होता है। अच्छे काम में और बुरे काम में फर्क ही यही होता है कि भाई जिस चीज को करने से आपको पछतावा हो, करो ही ना, वो गलत काम, वो गलत काम होगा। और जिससे जिस करने चीज से को खुशी करने है, से आपको खुशी हो, वो भाई साहब गलत काम। अगर आप किसी को थप्पड़ मार देते हैं, तो अगर कल को आपको पछते, साफ तरह के अगर आपने गलत मार दिया, किसी बुजुर्ग को मार दिया, किसी छोटे बच्चे को मार दिया, गलत मार दिया, बेइंसाफी में मार दिया, तो आपको पीछे अगर आप अच्छे मन के, तो आपको पछतावा जरूर होगा कि भाई कहीं ना कहीं मुझसे ये गलती हुई है, और आपका मन आपको माइल करेगा कि मैं उससे जाके माफी भी माफी मांगू। ये अच्छे मन की क्वालिटी ये अच्छे है। मन की क्वालिटी। और दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं है भाई साहब जो इंसानियत के खिलाफ है। कोई भी हर मजहब की बेस ही इंसानियत भाई- इंसानियत की फलाह हो बाबू। ये ना अगर भाई मैं रास्ते में जा रहा हूँ मोटरसाइकिल पे, तो कोई बंदा मिल जाए, तो मैं रात को भी, हालांकि बंदे डरते भी हैं, जो सूरत वाला है पाकिस्तान में ना भाई बहुत खराब है, रात को भी मैं कभी कभी भाई साहब लिफ्ट दे देता हूँ कि भाई कैसे इतना चल के जाएगा। चालक कहाँ से आ रहा तो है, मैं परेशान अक्सर होगा, लिफ्ट देख थका रहा रहा हूँ, होगा। तो दिल में एक ना सुकून सा आता है भाई चलो मैंने ना भाई एक नेकी का काम किया। ऐसी तो बात कभी किसी को जरूरत हो तो उसके काम आ जाना। तो ये चीजें होती है भाई कि बंदा जब नेकी का काम करता है तो उसको भाई अंदरूनी तौर पे सुकून मिलता है। तो जो गलत काम होता है ना, वो भाई साहब करने के बाद आपको हमेशा दुख। तारक साहब, ये तो फिर पर्सनली लाइफ पर लोग आ जाते हैं ना, और जिन ये जो ढोंगी हैं हर मजहब में, ऐसा नहीं कि इस्लाम में या हिंदुइज्म में, हर जगह उन्होंने हिंदू, ईसाई, इन्होंने मुस्लिम, सब अपनी लोग दुकानदारियां चलाई हुई है ना, चीज़ों को वो गलत भाई direction साहब दी है। नफरत फैला रहे फैला रहे हैं, हैं। वो लोगों को आपस में बांट रहे हैं। जहाँ पर हालांकि सियासत देश इन्वॉल्व हो जाती है ना, ज्यादातर सिक्के ही उनका हाँ, कहता है, दो वो तो नंबर। फिर पैसा और वो तो सियासत फिर इन्वॉल्व हो ऊपर जाती वाले है। लेवल पर चली वही गई है। पैसा और सियासत जहाँ पर इन्वॉल्व हो जाती है, वहाँ पर खराबियां ही खराब। एक मजहबी शिद्दत पसंदी की बात हो रही है, वो सबसे खतरनाक चीज चाहे किसी धर्म की हो। मजहब ऐसी चीज है जिसके नाम पे बंदा जान भी दे सकता है और किसी की ले भी सकता ले भी है। सकता है। हो भी रहा है। और ये जो भाई साहब, लेकिन इस हद तक लोग तब जाते हैं जब उनका माइंड जो है वो वाश किया पूरा जाए। ब्रेन वॉश किया जाए प्लान जी। के साथ। अब एक स्टेट चल रही है, कानूनी तौर की अगर बात करें ना भाई, स्टेट चल रही है ना, उसमें कानून है, तो उसमें किसी बंदे को हक नहीं है भाई साहब के किसी बंदे को अगर कोई गलत कानून को अपने हाथों में ले, अपने हाथ में लेकर सजा दे सके। ऐसी है। कंट्री का कानून कहता है भाई साहब अगर किसी ने मर्डर किया किसी का, तो उसकी फैमिली का उसको नहीं मार सकता, अगर वो उसको मारेगा तो उसको भाई साहब फांसी दी जाएगी। बिल्कुल। तो भाई मुद्दा ये है कि भाई कानून है, अगर कोई गलत करता है तो उसको भाई अगर हिम्मत है तो भाई अदालत में जो उसके खिलाफ केस करो। और असर ये है कि इंसानियत को जिंदा रखना चाहिए, हर किसी का भला करना चाहिए। छोटी छोटी चीजें भाई साहब, अगर मतलब कोई भी हो, कोई भी हो। मतलब कोई भी हो, कोई भी हो भाई, छोटी छोटी चीजें, किसी को पानी पिला दो, किसी को खाना जितना हो खिला दो, सके आप दूसरों की मदद करें। किसी को लिफ्ट बिल्कुल। दे दो,
अगर ऐसी किसी बात को है। पैसे की जरूरत है, अगर आप में हिम्मत है उसको पैसे दे दो। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ना हमें इकट्ठा रहने का मकसद क्या होता है कि भाई मुसीबत में एक तरह के बर्दाश्त काम पैदा हो। करो, सब्र, चीजों को बर्दाश्त करो, किसी की गलती को माफ करने से हाँ बिल्कुल भाई, गलतियां माफ करने वाला ही भाई वो बर्दाश्त महान होता है, कोई महान होते हैं। महान होता है। बाकी भाई प्रेम आनंद जी की बात करें तो यकीन माने इनकी मैंने वीडियोस देखी है, दिल खुश हो जाता है इनको सुन के। वो ना एक भेदभाव अलग मजहबी स्कॉलर है ना वो, तो वो एक होता है ना हिंदू मुस्लिम में उस थोड़ा तरफ सा, उतना लेकिन खींचकर नहीं लेकर जाते। वो सोच ही नहीं जाती मेरी भाई पूरी अड़ी होती भाई, उनकी जो बातें होती ना वो कैसे कर रहे हैं। और जितनी दफा भी मैंने सुना है यकीन माने दिल से रिस्पेक्ट है ऐसे लोगों की। तो बहुत बढ़िया लगा था इंसानियत के लिए इंसानियत के लिए जो काम कर रहे इंसानियत के हैं। लिए काम। हालांकि कई जो है ना वो जो मौलवी हजरात हमारे पास भी कई हैं वो एंटी मुल्लाइज्म करके दम करके दे देते हैं, कोरोना भगा रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे हैं। इंडिया में मैंने कई बाबा ऐसे देखे ऐसे ही है हैं जो वैसा वो ऐसे ही वो दम करके के पता नहीं बड़ी बड़ी बीमारियां दूर कर देते हैं। तो ये चीजें जो है ना अभी आज के दौर में इतनी ज्यादा मानी नहीं जाती। तो ठीक है भाई, अपनी रात रुकता है कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं बड़ी तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।